Hello friends, welcome to my channel स्वपन कुमार। फ्रेंड्स वी विल बी डिस्कस टुडे कि आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं आर्टिकल क्रिएशन एंड अ ब्लॉग क्रिएशन। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि मेरे तो पैशंस बहुत है कि मैं आर्टिकल्स लिखूं, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखूं, बट उस पैशंस का क्या जहाँ पे आपके पास आती है प्रॉब्लम पैसे की कि यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं इतना आर्टिकल करा सकूं या कुछ इंगेजिंग कंटेंट मिल जाए मुझे जिसको मैं अपने साइट पे अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर सकूं। तो फ्रेंड्स आज हम जो टॉपिक लेकर आया हूं इसी से रिलेटेड है कि हम कैसे एक इंगेजिंग आर्टिकल या ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई पैसे चार्ज नहीं करना। अभी आप कंटेंट राइटर को पे करोगे, कंटेंट अपने तरीके से लिखेगा, देन आप उसको चेक करोगे अपने अकॉर्डिंग, उसमें इंगेजमेंट जो भी है चीज़ें ऐड करोगे, तब जाके आपके पास एक आर्टिकल रेडी होती है। अगर मुझे को 2500 3000 वर्ड्स की इस तरीके का आर्टिकल चाहिए तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे आउटलाइन की ज़रूरत है, एक अच्छा टॉपिक की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स इन्हीं सब चीज़ों को मैं आपको बिल्कुल फ्री में समझाने जा रहा हूँ कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स कि हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, हमें सबसे पहले आना है ओपन एआई। ओपन एआई आज की डेट में काफ़ी फेमस है, जहाँ पे आप एनी थिंग यू कैन आस्क थ्रू द चैट जीपीटी। तो फ्रेंड मैंने ये जो लिंक है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, openai.com प्रोडक्ट चैट जीपीटी। आपको अगर आपके पास लॉगिन इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप साइन अप करके आ सकते हो। उसके बाद अदरवाइज लॉगिन है तो आप लॉगिन हो जाओगे। सो अब मैं लॉगिन होता हूँ तो मेरा स्क्रीन अब इस तरह से दिखता है, राइट। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपका टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स मेरी जो है डिजिटल में स्पेशलाइजेशन है, सेम थिंग आपके भी किसी ना किसी नीच में स्पेशलाइजेशन होंगे। सो व्हाट टू डू नाउ, क्या करोगे आप। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले क्रिएट अ इंगेजिंग टाइटल फॉर माय एसईओ। मैं एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ जो मेरी स्पेशलाइजेशन है, आपको भी उसके जगह यहाँ पे अपना टॉपिक लगाना है, जहाँ पे यहाँ पे मैं एसईओ सर्विसेज लिख रहा हूँ, राइट। और फिर मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया। अब ये क्या किया, इसने मुझे एक ये दिखाया, ये अनलॉकिंग डिजिटल डोमिनेशन सुपरचार्ज और ऑनलाइन प्रेजेंस विद कटिंग एसईओ सर्विसेज। ओके, मुझे को कॉन्फिडेंस नहीं मिला, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा यूनिक चाहिए। सो मैं इसको लिखा, गिव मी मोर 10 आर्टिकल टॉपिक। सो अब ये क्या करेगा, मेरे को 10 डिफरेंट टाइप के आर्टिकल टॉपिक को भेजा। और मैं इसमें चेक करूंगा कि अगर मेरे को लगता है कि नहीं इसमें भी मुझे लगा कि अच्छी नहीं है, सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मोर 5। सो ये 5 और मेरे को भेजेगा। सो यू कैन चूज कि किसमें ज़्यादा लोग क्लिक करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैं यहाँ पे सब कुछ चेक करते हुए मैं देखूंगा कि क्या मैं है मास्टरिंग द आर्ट ऑफ कीवर्ड रिसर्च बूस्ट योर एसईओ, ये अच्छी है। अनलीजिंग द पावर ऑफ बैकलिंक स्ट्रेटेजी फॉर बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग लिंक प्रोफाइल, तो थोड़ा सा मुझे ये अच्छा लगता है और मैं इसी को कंटेंट रेंज की क्राफ्टिंग एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट दैट ड्राइव्स ट्रैफिक एंड कन्वर्जन, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो मैं अब इस टॉपिक को लेके एक आर्टिकल क्रिएट करूंगा। ओके, मैं लिखूंगा राइट, बहुत ही सिंपल वे में लिखना आपको, राइट अ एसईओ आर्टिकल फॉर गिवन टॉपिक। उसके बाद आपको अपना टॉपिक देना है। ओके, राइट मैं इसको लिख देता हूँ 1000 वर्ड्स एसईओ आर्टिकल। सो इसी के अराउंड में आपका आर्टिकल रेडी होगा। आपको 2000 चाहिए, 2000 लिखना है आपको। ओके, मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूँ, ग्रामेटिकली थोड़ा सी। सो व्हाट नेक्स्ट, अब मैंने इसको लिखा राइट 1000 आर्टिकल्स एसईओ आर्टिकल्स फॉर द गिवन टॉपिक, ऑल्सो गिव मी आउटलाइन। मैं चाहता हूँ कि आर्टिकल की आउटलाइन भी हो तो डैट शुड बी गुड, वो ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये मेरे पास ये आउटलाइन आ गए उससे टॉपिक से रिलेटेड। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस टॉपिक को बिल्कुल तरीके से, ये देखो इसने स्टार्ट कर दिया आर्टिकल लिखना। ओके, अब मैं चाहता हूँ, अब जैसे ये कहीं ना कहीं आपको रोक देगा, ठीक है, तो आपको लिखना है प्लीज कंप्लीट। ओके,
ऐसा आएगा तो आप लिखना, फिर वो कंटिन्यू उसके आगे वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप देखो आपके पास ये आर्टिकल कम से कम 1000 वर्ड्स की एक आर्टिकल आ जाती है। फिर बहुत ही ध्यान से देखो फ्रेंड्स, कहीं मत जाना सिस्टम छोड़कर, आप इस वीडियो को देखो। अब इसने मुझे आर्टिकल दे दी, राइट। अब मेरा कॉन्सर्न ये है कि मेरे को इंगेजिंग कंटेंट कैसे पता चलेगा कि ये है या नहीं है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन, क्या मैं एआई कंटेंट आर्टिकल को डायरेक्ट पेस्ट कर दूं अपने साइट पे, क्या वो इम्पैक्ट करेगा सर्च में? तो नहीं, ये काम नहीं करना है फ्रेंड। आपको आइडियाज़ लेने के लिए आपको ये बड़ी आर्टिकल्स यहाँ से मुझे मिल गए हैं, आपको आउटलाइन भी मिल गए हैं। एंड अगेन एक वन थिंग, मैं चाहूँगा कि राइट जितने आपको FAQ चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप वो भी कर सकते हो। राइट F10 FAQ ऑफ एबव आर्टिकल। सो ये क्या करेगा, 10 मेरे को FAQ उस तरीके से दे देगा जिसको मैं अपने आर्टिकल के लास्ट में सेक्शन में ऐड करूँगा। सो आप देख रहे हो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे मिल गई। एवरीथिंग नाउ इज रेडी अराउंड 1500 वर्ड्स कंटेंट, राइट। अब देखो फ्रेंड्स, क्या है ना कि मैं अगर इसको डायरेक्ट पेस्ट करूँगा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। मैं इसका एक छोटा सा पैराग्राफ लेके चलता हूँ। कंटेंट इज किंग की से लेकर इसको मैंने पूरी टाइटल को लिया है और इसको मैं नीचे की ओर यहाँ तक लेके चलता हूँ, यहाँ तक। ओके, कंट्रोल C। अब मैं चेक करूँगा कि ये AI कंटेंट क्या रियल है या नहीं है, या कुछ फेक कंटेंट है, राइट। तो उसके लिए मैंने फ्रेंड एक टूल है, वो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, और आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पेस्ट करना है और ये रियल मतलब ब्लू कलर में आएगा, फेक है तो ये इस पिंक कलर में आ जाएंगे। नाउ द चेकिंग की किस तरीके से आती है, अभी आप देखो ये दिखा रहा है 99.98% रियल है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ सोचना नहीं है, तब आपको अपने आर्टिकल को पब्लिश कर देना है, राइट। अब आपने आर्टिकल को पब्लिश कर देना है। फर्स्ट थिंग, अभी देखो मैंने कहा कि ये 0% ही फेक नहीं है, मतलब ऑटोमेटेड नहीं है, राइट। ये क्यों नहीं है? बिकॉज मैंने उस तरीके से कंटेंट पूछा, आउटलाइन बनाया, जिसकी वजह से उसने उसी अकॉर्डिंगली उसे रिप्लाई किया, राइट। तो इस वजह से इसने कहा कि रियल है। हो सकता हो बहुत सारे केसेस में वो फेक हो जाए, 50%, तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे? फिर क्या, फिर आप चैट GPT से पूछोगे कि यार मेरे को कुछ इंगेजिंग कंटेंट, ह्यूमन लाइक रिटेन कंटेंट, या आप लिखोगे। उसके बाद अगर नहीं होता है फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, आपको एक टूल मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी टूल है, क्विलबॉट, राइट। क्विलबॉट में आना है, ओके। और इसमें आकर के आपको पैराफ्रेजर का जो ऑप्शन है यहाँ पे आना है, और यहाँ पे अपने कंटेंट को पेस्ट कर देना है, कंट्रोल V, राइट। और यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना पैराफ्रेज। ये क्या करेगा, अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली एक ह्यूमन रिटेन कंटेंट आपको रिप्रेजेंट कर देगा, राइट। आपको ह्यूमन रिटेन कंटेंट आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा। देन यू कैन कॉपी एंड यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आके आपको पेस्ट करना है कि ये कंटेंट प्रेडिक्टेड क्या है इसकी। तो आप देखो 99.98% ये है, 0.02% फेक है, जिसकी कोई ये मतलब कि वैल्यू नहीं है। सो आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। अब द नेक्स्ट कंटेंट, मैं एक बार फिर से चलता हूँ नेक्स्ट कंटेंट पे, राइट। मैं पूछता हूँ व्हाट इज सोशल मीडिया, हाउ कैन इम्पैक्ट ऑन सर्च इंजिन्स। मेरे पास ये क्वेश्चन था, मैंने पूछा है इससे। सो ओ गॉड, ये FAQ रेडी कर रहा है। ओके, मैंने ये लिखना भूल गया, राइट अ आर्टिकल फॉर हाउ टू व्हाट इज सोशल मीडिया एंड हाउ टू इम्पैक्ट ऑन सर्च, राइट। देखते क्या लिखता है। सो मैं एक आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं ये चीज़ें लिखता हूँ तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं। इसने अपने तरीके से उसने टाइटल भी बना ली और ये अपना आर्टिकल ये यहाँ पे मेरे को दे रहा है। सो मैं इसे भी कॉपी करके वहीं पेस्ट करके ये चेक करूँगा कि क्या ये कंटेंट डुप्लीकेट है, यानी कि फेक है, AI जनरेटेड कंटेंट है, या ह्यूमन रिटेन कंटेंट है, राइट। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ से कंटेंट को कॉपी करके हूँ और ये भी लिख ही रहा है, ओके। सो आपके पास एक लंबा चौड़े कंटेंट आ जाएंगे। देन व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट गो थ्रू द
जस्ट आई एम वेटिंग फॉर द फुल कंटेंट हेयर। सो फिर आपको बहुत तरीके से करना है, इंगेजिंग कंटेंट बनाना है तो बिल्कुल तरीके से, ताकि ये चीज़ों का आप तरीके से यूज कर सको अपने आर्टिकल में। इंगेजिंग होने चाहिए कंटेंट, मोस्ट इंगेजिंग, थोड़ा कॉम्पेयरिंग, थोड़ा कॉल टू एक्शंस, सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स यू कैन आस्क थ्रू द चैट जीपीटी। ये यहाँ पे रह गया, कोई नहीं, मैं यहाँ तो कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, एंड अगेन मैं यहाँ पे पूछता हूँ इससे कि ये कंटेंट इसने सही लिखा है या नहीं लिखा है। सो फ्रेंड 99.94% ये रियल कंटेंट आ रहे हैं। सो यू कैन यूज, कोई इशू नहीं है, किसी भी तरीके से इशू नहीं है। देखिए, लॉट्स ऑफ द टूल्स आर अवेलेबल फॉर द चेक द एआई कंटेंट। ठीक है, मैं अब दूसरे कंटेंट का देखता हूँ, अगर मेरे पास होगा तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि उसको यूज करके मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट। सो वेयर इज दिस वन, यूट्यूब। एक मैं और चेक करता हूँ फ्रेंड्स, इसमें ये अभी भी क्या है ना, दुनिया मतलब कि चल तो रही है ये चीज़ें, ठीक है, बट मेरे को ना इससे अच्छी आज के डेट में कंटेंट चेकर अच्छा लगा नहीं कोई भी टूल, और मैं इसी को मैक्सिमम यूज़ करता हूँ। एक ये है कंटेंट एट स्केल एआई डिटेक्टर, ये मैंने पेस्ट, सॉरी, ये मैं पेस्ट करूँगा यहाँ से, कंटेंट उठाकर ये कंटेंट ले लेता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और मैं अभी जो जनरेट किया था वहाँ से इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके मैं चेक करता हूँ, चेक फॉर एआई कंटेंट। सो हर टूल की अपनी अपनी, आप कह सकते हो ना मैजिक, दिस वन इज द कॉल्ड अ मैजिक। सो यू कैन सी हियर द 90% प्रेडिक्टेबल। फ्रेंड्स, इसको आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 95% एंड 100% पैटर्न इज ओके। एवरीथिंग एवरीथिंग जो कि द रिजल्ट इज द, ये कह रहा है कि मतलब पॉसिबिलिटी है कि एआई जनरेटेड कंटेंट है, बट इतना अभी नहीं अभी करना है, बिल्कुल आप तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन 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 आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है, ओके, वो यूज करने यहाँ पे तरीके से, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जिस तरीके से यूज की हुई है, जिस तरीके से मैंने पूछा है कंटेंट लिखने के लिए, जिस तरीके से आइडियाज़ लेने हैं आपको लेना है। और अगर आपको बेटर आइडिया चाहिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको मैंने एक अच्छी वीडियो पब्लिश की है हिंदी में, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे ही, ओके। और वो है यहाँ पे कि हाउ टू चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्सेज इन हिंदी। आप इस वीडियो को देखो, समझो और यूटिलाइज करो लॉट्स ऑफ द थिंग्स। मैंने यहाँ पे एक चैनल, बिल्कुल एक प्लेलिस्ट बना दी है, और यहाँ पे भी चैट जीपीटी को तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे काफ़ी प्रॉम्प्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एंड व्हाट इज द प्रॉम्प्ट, आप फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखते हो ना, व्हाट इज एसईओ या व्हाट इज योर देम, एनीथिंग एनीथिंग, ठीक है, हाउ चैट जीपीटी इज वर्किंग राइट नाउ, आप कुछ भी लिख के पूछते हो ना, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट। दैट्स इट, आपको ये समझना है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्च इंजिन एंड चैट जीपीटी, बड़ा सिंपल सी है। चैट जीपीटी में आप कुछ भी लिखोगे डिटेल्स में, वो उसी तरीके से रिप्लाई करेगा। आप सर्च इंजन में जाओगे, आप वहाँ पे लिखोगे व्हाट इज एसईओ, तो लॉट्स ऑफ द वेबसाइट आ जाएंगे, तो एक कन्फ्यूजन बन जाती है कि यार मैं किस साइट पे जाऊँ, किसका कंटेंट अच्छा है। बट यहाँ पे क्या है कि ये मशीन जनरेटेड कंटेंट है, मैं मानता हूँ ये कोशिश कर रहा है कि एक्चुअल में ह्यूमन रिलेटेड कंटेंट जनरेट करे। ये ट्राइंग मोड इसके जो एडवांस वर्जन आते जा रहे हैं, उसमें ये बहुत चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई है, मैंने चेक किया है, और काफ़ी इंगेजिंग कंटेंट भी ये लिखता है। अब जैसे मैं ना बड़ा एक सिंपल सा टॉपिक लेके चलता हूँ फ्रेंड्स। हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप इंग्लिश यूजर हो तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स है, वो बिल्कुल इंग्लिश में है। सो यू कैन चेक एंड इम्प्लीमेंट एवरीथिंग, यू कैन चेक एंड इम्प्लीमेंट, कोई इशू नहीं है। तो आप इनको यूज करके आप अच्छा अपना कंटेंट को जनरेट कर सकते हो, आर्टिकल, ब्लॉग, एनीथिंग, इंगेजिंग कंटेंट, एवरीथिंग यू कैन जनरेट हियर, राइट। अब मैं चलता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आता हूँ वापस अपने यूट्यूब चैनल से, मैं अब वापस आता हूँ। अब ये चीज़ें कर ली मैंने, आपको एक क्विल बॉट बताया, इसको आप यूज करोगे तो डेफिनेटली ये कुछ और अच्छा लिख कर देगा, और इसको आप बेहिचक यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, और अपने कंटेंट को इंगेजिंग कर सकते हो, ओके। अब कहता है गूगल की यार, अगर आपने इस तरीके के कंटेंट अगर आप कर रहे हो तो क्या इसका इम्पैक्ट मेरे सर्च पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। फ्रेंड, इसने साफ लिखा है एप्रोप्रिएट यूज ऑफ द एआई और ऑटोमेशन इज नॉट अगेंस्ट आवर गाइडलाइंस, दिस मीन्स दैट इज नॉट यूज टू जनरेट कंटेंट प्राइमरी टू मैनिपुलेट सर्च रैंकिंग। जो इसके
स्पैम से रिलेटेड है, आप ऐसा काम ही ना करो। और बिल्कुल आप अगर एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट प्रेजेंट करते हो तो गूगल को रैंक देने में कोई इशू नहीं है। दैट द कॉन्सेप्ट आपको समझना है। और एक चीज़ मैं और आपसे डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग हाई क्वालिटी कंटेंट हाउ एवर इट इज प्रोड्यूस। देखो सब लोग आर्टिकल करते हैं, बेस्ट आर्टिकल कौन करता है, दैट्स द क्वेश्चन। ओके, सो यू कैन सी हियर द गूगल रैंकिंग सिस्टम एम टू रिवार्ड ओरिजिनल हाई क्वालिटी कंटेंट that demonstrates qualities of what we call EEAT। आपको इसको ध्यान में रखना है। आप आर्टिकल लिख रहे हो, आप ब्लॉग लिख रहे हो, आप न्यूज़ लेटर लिख रहे हो, आप इवन मार्केटिंग की लेटर लिख रहे हो या कंटेंट कर रहे हो, वेब कंटेंट, एवरीथिंग, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, ऑथोरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ये 4 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और ये 4 पॉइंट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसे देखो, समझो और तब करो, क्योंकि बिना समझे करोगे तो आपको परफेक्ट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपको देखना होगा उस वीडियो में कि क्या ऐसा है, ईईटी कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। अभी क्या है कि चैट जीपीटी में सिर्फ 3 ही आ रहे, EAT, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग ई, बिकॉज वो अभी तक इंटीग्रेट हुए नहीं है, बट इट विल बी चेंज। जब न्यू वर्जन्स और आएंगे तो डेफिनेटली ये भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे आ जाएगा, EEAT, यानी कि 4 जो कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं लिख के यहाँ दिखाता हूँ। मेरे को चाहिए बिल्कुल एक जेनरिक आर्टिकल चाहिए, राइट। सो मैं कुछ पॉलिटिक्स की बात करें, हु इज नहीं सॉरी ये सब नहीं पूछते हैं, हाँ कुछ हिस्टोरिक लेते हैं। हु क्रिएटेड ताजमहल, कैन यू गिव मी फुल डिटेल्स। ओके, द फर्स्ट थिंग, राइट, मैंने पूछा द आर्टिकल should be most engaging, then again टोन जो इसको हम लोग कहते हैं, राइट, मोस्ट इंगेजिंग, कंपेलिंग एंड मोर ताज, ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, इसको सही कर दूँ ग्रामेटिकली। कैन यू गिव मी हेयर फुल डिटेल्स। द आर्टिकल शुड बी मोर इंगेजिंग एंड कॉम्पेलिंग, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं पूछता हूँ। कैन यू यूज, ई मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड, EAT कॉन्सेप्ट ऑन दिस आर्टिकल। सो लेट्स सी क्या ये रिप्लाई करता है। इसने टाइटल बनाया फ्रेंड्स, और फिर उसने EEAT के कॉन्सेप्ट में जो मैंने बताया था उन चीज़ों का भी ध्यान रखें। जो मैं 4 टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ उसको भी थोड़ा सा वो चीज़ों के बारे में ये बताएगा, राइट। बट इसमें क्या है फ्रेंड्स कि आपको देखना पड़ेगा किस तरीके का कॉन्सेप्ट लगाना। थोड़ा सा मैं आपको इसके लिए कहूँगा कि थोड़ा सा EEAT के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को, अदरवाइज ये फेल हो जाएंगे। तो आपको बहुत सोच समझ के कंटेंट करना है। और मैंने एक फ्रेंड SEO की भी प्रॉम्प्ट बनाए थे, आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें आपको आइडिया लगेंगे कि क्या हो रहा है, बिकॉज इसमें इज टू एडवांस। मैं ये नहीं कहता कि आर्टिकल लिखना और ये करना, बट क्रिएटिव आर्टिकल, इंगेजिंग आर्टिकल, कॉम्पेलिंग आर्टिकल, हाउ कैन यू राइट, दैट्स द क्वेश्चन। सो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल तरीके से मोनेटाइज करते हुए करना, आपको अर्निंग भी करनी है, मोनेटाइज होगी तभी अर्निंग होगी। तो जितना आप तरीके से कंटेंट करोगे, जितना रिसर्च करोगे, LSI कॉन्सेप्ट यूज करोगे, यू हैव एक्सपीरियंस, सो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रिजल्ट फ्रॉम योर आर्टिकल्स एंड द ब्लॉग्स, दैट्स इट। ओके, तो आप इन 4 सब पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और इसी को लेकर आपको बनाने हैं एवरीथिंग, राइट। तो आप यहाँ पे ये पूछ सकते हो व्हाट इज EAT, सो डेफिनेटली इट विल बी रिप्लाई, ये बताएगा, डेफिनेटली बताएगा। या एपोलॉजी लिखा है, ये देखो पता है ना, ऑथोरिटीवनेस, ट्रस्टवर्दीनेस, एक्सपर्टाइज, एवरीथिंग। सो यू कैन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आपको आइडिया लग जाएंगे किस तरीके से आपको पूछना है,
किस तरीके से उस क्वेश्चंस को आपको रिस्पॉन्स बनाना है, किस तरीके के FAQ यूज करने हैं, सो यू विल गेट, आपको एक अच्छा रिजल्ट तभी मिलेंगे। और ये बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, बिल्कुल आप तरीके से यूज करेंगे रिजल्ट आएगा। राइट, वन मोर थिंग, मैं न्यू चैट में जाता हूँ और इसने GPT-4 के बारे में आपने सुना होगा, दिस वन इज द मोस्ट एडवांस वर्जन, और मैंने इसके लिए $20 पे करता हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि जो लेटेस्ट वर्जन आ रही है वो कैसा लिखता है। राइट, सो क्या इसमें कोई चेंजेज हैं? सो मैं अगेन पूछता हूँ, व्हाट इज EAT concept in search engine? How can I use this concept in article? Right, सो डेफिनेटली दे विल रिप्लाई कि मैंने क्या पूछा और उसके अकॉर्डिंग वो क्या रिप्लाई करता है। सो मैं इससे पूछा कि क्या है ये एक्चुअली, कौन से सर्च इंजिन में लोग बात करते हैं EAT, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, एवरीथिंग। सो व्हाट इज दिस, थोड़ा सा ये स्लो चलती है बट ये रिप्लाई डेफिनेटली करेगा इसके अकॉर्डिंग। सो वेट फॉर द फ्यू मिनट, तब तक के लिए मैं आपको दिखाता हूँ जब तक ये करता है। ओके, द थिंग्स आर फ्रेंड्स कि एवरीथिंग आपको मतलब कि एक्टिव रहना है। ये अपडेट इतनी तेज़ी से हो रही है फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं बताऊंगा, जो मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कोर्सेज बनाई है, मतलब कि बताया है प्रॉम्प्ट के बारे में फ्रेंड्स, इसकी सैलरी फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा है, अराउंड 1 करोड़, और इस तरीके से लोग देने के लिए रेडी है। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपको इफ़ यू हैव माइंड, यू वांट टू, यू आर क्रिएटिव पर्सन, सो आप इसको यूज़ करते हुए निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ये देखो ये यहाँ पे लिख रहा है, तो एवरीथिंग इज डिफाइनिंग मी कि व्हाट इज दिस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटीवनेस, ट्रस्टवर्दीनेस, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग। सो जैसा क्वेश्चंस पूछोगे ये ऐसा रिप्लाई करता है। अपने तरीके से यूज करना है फ्रेंड, कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, चेक करनी है आपको कि कंटेंट AI कंटेंट है या ह्यूमन रिलेटेड कंटेंट है। उसके बाद अगर आपको नहीं मिलती है ह्यूमन, तो क्विलबॉट यूज करो। आप इसको $10 में पे करके आराम से कर सकते हो। जितना कंटेंट राइटर को देखो उससे कहीं ज़्यादा 80% आपके पैसे सेव हो जाएंगे। इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप एक बेटर आर्टिकल 2,500-3 हज़ार वर्ड्स की निकाल सकते हो। सो यूज़ करके देखो फ्रेंड्स, और लगता है कि इसमें आपको बेनिफिट्स हो तो डेफिनेटली आप अपना बिजनेस इससे लॉट्स ऑफ द अर्निंग आप कर सकते हो इससे। ओके, तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और डेफिनेटली मैं कमेंट्स इसलिए करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है आपको प्रॉम्प्ट लिखने में, कुछ सर्च करने में, डेफिनेटली यू कैन डू कमेंट, आई विल बी रिप्लाई, 100% आई विल बी रिप्लाई। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।